distracting rest. हेलो एंड वेलकम टू फुटबॉल फेस्टिवल। तो जी कल हुआ एफए कप फिफ्थ राउंड के 4 मैचेस हो गए हैं। अब बचे हुए 4 आज रात में होने हैं। तो चलिए पहले कल के 4 की बात करते हैं, फिर आज के 4 पे आएंगे। तो जी एक मैच जो कि हुआ मंडे नाइट यानी कि ट्यूसडे के वो 1:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से, वो था कवेंट्री बनाम मिल्टन यूनाइटेड। मिल्टन जो कि आउट ऑफ लीग साइड थी, उसका ड्रीम रन खत्म हो गया, 5-0 से हार गए वो। उनके लिए टाटा बाय बाय हो गया। अब अगर अच्छा लगता है ऐसी अंडरडॉग स्टोरीज, क्योंकि फुटबॉल में जैसी अब पैसों की पावर आ गई है, ऐसी स्टोरीज सुनने को बहुत कम मिलती है। वो यहाँ तक आए, ये भी बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद में जी कल हुए 3 मैचेस। सबसे पहले लेस्टर बॉर्नमथ, अच्छा मैच था, एक्स्ट्रा टाइम तक गया, लेस्टर जीत गई, प्रीमियर लीग की साइड बॉर्नमथ आउट हो गई। लेस्टर को प्रमोशन भी मिलना है और एफए कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। तो पिछले सीजन को देखते हुए उनका ये सीजन काफी अच्छा जा रहा है, और वो भी जेम्स मैडिसन और हार्वी बार्न्स जैसे की प्लेयर लूज करने के बावजूद। तो ये लेस्टर के लिए काफी अच्छी बात है। उसके बाद में जी कल मैच हुआ न्यूकासल बनाम ब्लैकबर्न रोवर्स। न्यूकासल को गिरते पड़ते, मारते कूटते, बिल्कुल ऐसे जीत मिल गई बस, जैसे भी कर लिया मैनेज। ऐसा लगता है सऊदी से पैसा आना बंद हो गया है, या पता नहीं आजकल क्या है, तेल की प्राइसेस भी जरा इंटरनेशनल मार्केट में कम चल रही है, तो ऑयल मनी आ नहीं रही, इसलिए न्यूकासल के भत्ते बैठे हुए हैं अभी। एडी हाउ के पास कुछ फंड नहीं है, प्लेयर भी इंजर्ड हो रहे हैं। तो जैसे पिछले सीजन ऐसा गया था न्यूकासल, इस बार ऐसे ही नीचे आ रहा है। वन सीजन वंडर टाइप की स्टोरी न्यूकासल यूनाइटेड की हो गई है। अब देखना होगा क्वार्टर फाइनल में क्या कर पाता है, कितना प्रोग्रेस वो कर पाते हैं। उसके बाद में जी आता है मेन मैच, जिसके बाद मैं खुद पर्सनली अपने हाथों से, नहीं हाथों से तो नहीं लिख पाऊंगा, टाइप करके एक लेटर लिख रहा हूँ प्रीमियर लीग को कि बॉस आप एक काम करो, केविन डी ब्रुयना और अर्लिंग हालैंड के सैंपल्स लो और उनको भेजो लैब टेस्टिंग के लिए। हमें पता करना है ये दोनों इंसान ही है, क्या है ये। वो बेचारे 10-12 हजार की कैपेसिटी का स्टेडियम है, बच्चे आते हैं। 2012 में तो कुछ फुटबॉल का नामो निशान बिल्कुल नक्शे से बाहर हो गए थे, फिर ऐसे फाइट करके ऊपर आए, और आप ऐसे टॉर्चर करोगे उन बेचारों का। इतना प्यारा बेचारा, अभी एक हफ्ते पहले हमने इतना कॉन्फिडेंस दिया यूनाइटेड ने उनको, ऐसे हम मर मर के जीते कि बच्चों को कॉन्फिडेंस मिल जाए, और सिटी ने आके पूरा कॉन्फिडेंस की तहस नहस कर दिया उनका। 6-0 यार, कौन 6-2, माफ कीजिएगा 2 गोल मारे थे, हाँ सॉरी, 6-2 कौन करता है यार इतना डिमोलिशन। केविन डी ब्रुयना ने असिस्ट की हैट्रिक कर ली, अर्लिंग हालैंड ने 5 गोल मार दिए। अब अगला मैच डार्बी में आने वाला है, न जाने क्या होगा हम बेचारों गरीबों का, पता नहीं। आप सबसे यही कह सकते हैं, अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज प्रेयर करें मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। 1-0 या 2-0 की तो हार में मान के चल रहा हूँ, इतनी हो जाए तो अच्छा है, और ड्रॉ हो जाए तो क्या ही बात, ड्रॉ हुआ मतलब हमारी जीत। खैर वो हमसे ज्यादा उस ड्रॉ को आर्सेनल और लिवरपूल सेलिब्रेट करेंगे, ये बात अलग है। उसके बाद में जी अब आज आने वाले हैं 4 मैचेस। सबसे पहले लिवरपूल साउथहैम्पटन। देखिए लिवरपूल एक कप जीत चुकी है, उनकी क्वाड्रिपल की होप्स बिल्कुल अलाइव्ड है। तो देखना होगा, क्लॉप चाचा का आखिरी सीजन चल रहा है, क्या क्लॉप चाचा जाते जाते एक और ट्रॉफी के टॉप 8 में अपनी जगह बना पाएंगे। साउथहैम्पटन बाहर जब से गई है, कुछ अच्छा वो चैंपियनशिप में भी कर नहीं रहे हैं, तो उस हिसाब से तो ऐसा लगता है कि लिवरपूल के लिए केक वॉक होना चाहिए ये। और लिवरपूल वाले चाहेंगे कि साउथहैम्पटन से रोमियो लाविया का बदला भी ले लें, कि खामा का बेचारे रोमियो लाविया के पीछे पड़े हुए थे, और एंड में रोमियो लाविया को उन्होंने चेल्सी को भेज दिया। चेल्सी, हमारा फेवरेट क्लब चेल्सी, लंदन के बिलियनियर्स, $1 बिलियन की टीम, उनका भी तो मैच है जी लीड्स यूनाइटेड के साथ। अब देखिए जीतना पड़ेगा बॉस, पोचेटिनो पे बहुत प्रेशर है, पोचेटिनो पे बहुत प्रेशर है। लेफ्ट राइट एंड सेंटर लोग पीछे पड़े हुए हैं पोचेटिनो के, और अगर ना जीते तो फिर उनकी कुर्सी तो जाएगी, और चेल्सी का मैनेजर कोई दूसरा बनेगा। हमने आपको बता भी दिया है, अमरोम से लिंक हो रही है चेल्सी।
स्पोर्टिंग सीपी के मैनेजर। तो उस हिसाब से चेल्सी के लिए जीतना बहुत ज़रूरी है लीड्स यूनाइटेड के लिए सामने, नहीं तो एक फाइनल नेल इन द कॉफिन हो जाएगा पोचेटिनो के लिए। उसके बाद में आते हैं हम जी वुल्वरहैम्पटन और ब्राइटन। ये तो यार क्या ही बात करें, ब्राइटन को मेरे हिसाब से ब्राइटन पे भी प्रेशर है, वुल्व्स काफ़ी अच्छा खेल रही है, नेटो गोल पे गोल मार रहे हैं, उधर से मिटोमा भी फॉर्म में है, तो ये इसके लिए कुछ भी प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही टू द वायर जाने वाला गेम होगा और इंटरेस्टिंग गेम होगा। मेन इवेंट की बात करते हैं जी आप, मैनचेस्टर यूनाइटेड, दी मैनचेस्टर यूनाइटेड। आज मैंने एक बड़ी फेमस मैनचेस्टर यूनाइटेड के क्रिएटर हैं इंडिया में, वन एम यू एफ सी, उन्हें सुना भी था। तो भाई ने बताया था कि जब 1990 में सर एलेक्स पे प्रेशर, खैर तब तो सर एलेक्स नहीं थे, एलेक्स फर्ग्यूसन थे, तो जब उन पर प्रेशर बन रहा था तो नॉटिंघम फॉरेस्ट ही वो ग्राउंड था जहाँ पे उन्होंने जीत के ऐसे बिल्कुल सब टाइज टर्न कर दिए थे, और फिर यूनाइटेड जहाँ पहुंचा हम सबने देखा था। तो खैर अब यूनाइटेड वाले नॉस्टैल्जिया में ही जी सकते हैं, और कुछ है नहीं हमारे पास करने के लिए, तो उस हिसाब से देखना होगा क्या कर पाते हैं। इंजरीज की बहुत सारी है, ब्रूनो फर्नांडेज। अब बताओ ब्रूनो फर्नांडेज इंजर्ड हो रहा है, मतलब सोच लो आपकी कितना खराब सीजन है हमारा। वो इंजर्ड है, वरान इंजर्ड है, मैग्वायर इंजर्ड है। डिफेंस लाइन तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एल्ते बयानदीर को हमें कलर्ड कपड़ों में खिलाना पड़ेगा, कि उनाना गोलकीपर और बयानदीर डिफेंडर। कुछ ऐसी सिचुएशन हमारे पास धीरे धीरे आ रही है। खैर अगर यूनाइटेड की बात करें तो जीत गए तो टेन हैग से थोड़ा सा प्रेशर कम होगा, और नहीं तो डार्बी में तो जाने से पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा, और नहीं तो टेन हैग अपना टिकट तो कटवा ही चुके हैं, मुझे तो ऐसा मेरे सूत्रों से पता चल गया है कि टेन हैग कभी भी जाने की तैयारी पकड़ सकते हैं। तो जी ये थे 8 मैचेस जिन सब की हमने बात की। कल हम आएंगे बचे हुए 4 मैचेस की रिपोर्ट के साथ। ऐसी फुटबॉल से जुड़ी खबरों के लिए फुटबॉल फेस्टिवल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मैं आपसे मिलूंगा किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।